अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर आप समझते हैं कि इस वक्त तहरीक इंसाफ को डरा धमका कर उसको ख़त्म कर दिया जाएगा तो आप गलत सोचते हैं। अगर आप ये भी समझते हैं कि नहीं, तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान ख़त्म कर दिया जाएगा, क्योंकि इस वक्त जो पोजीशन चल रही है ना वो हकीकतन ऐसा ही लग रहा है कि तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लेने की पूरी तैयारी की जा चुकी है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने भी बयान दे दिया, उन्होंने कहा है कि तहरीक इंसाफ ने एक तो 5 साल के अंदर उन्होंने इंट्रा पार्टी जो इलेक्शन होते हैं वो नहीं करवाए, और दूसरे अगर 5 साल के बाद करवाए भी हैं वो भी गैर कानूनी हैं, कानून के मुताबिक उन्होंने अमल नहीं किया। क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन का जो चेयरमैन है उसने नीयत कर ली है, क्योंकि इनको पता है कि अगर हमने पूरी तरह कोशिश की है तहरीक इंसाफ को दबाने की, हमने वीडियो भी दिखा ली, ऑडियो भी निकाल ली, तरह तरह के इल्ज़ामात भी लगा दिए, हमने जो कुछ हमसे हो सकता था हमने किया है। तहरीक इंसाफ के वर्करों को भी हमने डरा धमका कर उनके ऊपर जुल्म और सितम करके हमने बहुत कोशिश की है उनको चुप कराने की, लेकिन तहरीक इंसाफ रोज़ ब रोज़ आहिस्ता आहिस्ता ऐसी बुलंदियों की तरफ जा रही है कि जिसका वो अंदाज़ा भी नहीं कर सकते थे कि ऐसा भी होगा। तो इस वक्त पोजीशन बहुत ख़तरनाक हो चुकी है तहरीक इंसाफ के लिए, क्योंकि सारे इदारे एक हो चुके हैं। अब वो मेरे सामने से ना एक वो सर्वे गुजरा है कि पाकिस्तान के अंदर एक सर्वे करवाया गया कि करप्ट तरीन इदारे कौन से हैं। सबसे जो पहला महकमा जो सर्वे के अंदर बताया गया वो ये पुलिस था कि पुलिस करप्ट तरीन इदारा है, और दूसरा इदारा जो है ना वो ये जो ये ठेके वगैरह लेते हैं सड़कों के या मुख्तलिफ काम के, ये जो ठेका लेते हैं ये करप्ट तरीन इदारा है। और तीसरे नंबर पे जो ना वो हैरत अंगेज़ बात वो ये है, वो ये कि अदलिया भी वो भी एक करप्ट तरीन इदारा है। तो जब ये करप्ट तरीन इदारा जिसका पूरे मुल्क को पता है कि आज फैसला कौन सा आना है, नवाज शरीफ ही बरी कर दिया गया, वो सारे केस आहिस्ता आहिस्ता और इतना जल्दी इंसाफ, वो भी सिर्फ नवाज को, तो यकीनन ये गैर हमारी सोच से में कितनी नहीं आ सकता कि इतना जल्दी इंसाफ नवाज शरीफ को मिल पाएगा। और इस वक्त जितना जल्दी इंसाफ और बहुत मेयारी इंसाफ नवाज शरीफ को मिल रहा है, और ऐसा इंसाफ आज तक जब से पाकिस्तान बना है इतना जल्दी इंसाफ और मेयारी इंसाफ कभी भी किसी को नहीं मिला। तहरीक एक तरफ तो दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ को दबाना, उनके ऊपर जुल्म सितम करना, तरह तरह के मुकदमात करना, उनके ऊपर पाबंदियां लगाना, और एक तरफ बिल्कुल खुली छूट है, बिल्कुल खुली छूट है, कोई पाबंदी नहीं है, कोई किसी का डर खौफ नहीं है। लेकिन देखते हैं कि हालात किस करवट लेते हैं। लेकिन हकीकत के अंदर अगर देखा जाए तो वो यही है, हमें जो लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दबा दिया जाएगा, बल्ले का निशान भी उससे वापस लिया जाएगा, क्योंकि डर है, इनको खौफ है कि अगर, क्योंकि हमारी तमाम पॉलिसियाँ, हमारे तमाम काम, हमारे तमाम इदारे, हमने तरह तरह की जो कुछ हमसे हो सकता था हमने किए, लेकिन इसके बावजूद तहरीक इंसाफ क्रश नहीं हो रही, तहरीक इंसाफ ख़त्म नहीं हो रही। इनको खौफ है कि अगर बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान हुआ तो फिर दूसरी पार्टियों के जीतने के इम्कानात कम नहीं नामुमकिन हैं। तो लिहाजा बल्ले के निशान को ख़त्म किया जाए। हो सकता है कि तहरीक इंसाफ का वोटर तकसीम हो जाए, इधर उधर हो जाए, वो एक बेचैनी की किफ़ायत के अंदर वो हो कि उसे पता ना हो कि मैंने वोट किसे देना है। जब तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार ही सामने ना होगा, कोई बाकायदा तौर पर उसका ऐलान नहीं होगा, बाकायदा तौर पर कोई आवाम उसे जानती नहीं होगी, तो फिर दूसरी पार्टियों के लिए भी उनके मामलात को, उनके वोट को इधर उधर आगे पीछे करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। लेकिन इन्होंने कोशिश बहुत की हुई है। देखते हैं, एक इनकी मर्ज़ी है, एक अल्लाह ताला की मर्ज़ी है। देखते हैं कि कौन आगे आता है, कौन पाकिस्तान की इस कमान को संभालता है और कौन पीछे रह जाता है। इन तमाम मामलात के ऊपर गहरी नज़र रखे हुए हैं हम, कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तानी आवाम तक एक सही तरीके से, एक अच्छे अंदाज के अंदर मोतबर जो ख़बरें हैं वो आप तक पहुंचाया जाए। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि बराह करम हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और अगर हमारे दूसरे सोशल मीडिया के प्लेटफार्म के ऊपर देख रहे तो हमें भी वहाँ भी फॉलो लाजमी कर लीजिएगा। शुक्रिया।